तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था सम, एवरेज और तीसरा रैंक। ठीक है, हम रिजल्ट वाला आज नहीं देखेंगे, रिजल्ट डिवीजन निकालना हम उसको बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे यहाँ पर पहला जैसे हमने देख लिया था सम, वैसे ही हमारे पास एक और कमांड है, यानी कि एक और फंक्शन है सम इफ। ठीक, तो पहले हम सम का पूरा देख लेते हैं, सम किस किस तरह से करते हैं। तो सम इफ सिंपल सा, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, मैं चलता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, और फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो मुझको मिल जाता है सम इफ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया और फिर ओके, ये आ गया एक विंडो। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो भी डार्क वाले हैं वो क्या है, मैंडेटरी है ना, उसको उसमें वैल्यू डालना कंपलसरी है, और जो लाइट कलर में है वो ऑप्शनल। तो यहाँ पर मैं वही चीज करूंगा। सबसे पहला रेंज दिया है तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ कर्सर रखा, ये मैंने पीछे थोड़ा साइड करता हूँ, ये मैंने क्लिक प्रेस करके नंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिंपल, मैंने नंबर्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर चलता हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, देखिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं पे भी क्राइटेरिया वर्ड सुनो तो समझ जाना वो किस लिए पूछ रहा है, कंडीशन के लिए। तो मैंने पूरा वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ क्राइटेरिया में मैं गया और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ लेस देन 30। ठीक है, जितने भी नंबर्स 30 से छोटे हैं उनको क्या करो, टोटल कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स, और इन सभी नंबर्स में किसको टोटल करना है, लेस देन 30। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैं सम रेंज कुछ नहीं देता अभी, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखो ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या फर्क आता है यहाँ पर थोड़ा सा देखना। ये मैंने नीचे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये लेस देन 30 इन्वर्टेड कॉमा में चला गया ऑटोमेटिक। मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। सिंपल रेंज दिया, लेस देन 30 लिखा, और मैंने नीचे क्लिक किया। मैं क्लिक करके इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इन्वर्टेड कॉमा डबल, ये कोट लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो दिखा रहा है कितना, 79 आंसर। ठीक है, अब चलो मैं इसको कर देता हूँ ओके। ये मैंने ओके किया और देखिए यहाँ पर आ गया 79। तो लेस देन क्या, 30, तो 30 से छोटे वाले नंबर्स अगर आप देखो तो 30 से छोटे नंबर कौन से हैं, ये 3 और यहाँ पर ये 3। अगर हम इसको टोटल करें तो कितना आएगा, 79। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे, तो एक सिंपल तरीका, या फिर मैं यहाँ पर रखता हूँ कर्सर, चलो यहीं पे रखते हैं, और मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है, लिखा हुआ आ गया। मैंने टैब बटन, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये मैंने टैब बटन प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। वही सेम देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, देखो रेंज। रेंज में मैंने ये सिंपल नंबर्स को ले लिया और फिर कॉमा लगाया, फिर पहुंच गया मैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने क्या दिया था, लेस देन 30। लेकिन जब आप अपने हाथों से टाइप करोगे तब आपको इन्वर्टेड कॉमा खुद लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने खुद लगाया, देखिए इन्वर्टेड कॉमा और लेस देन 30, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और क्योंकि यहाँ सम रेंज कैसा लिखा हुआ, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में ना, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल है, तो नहीं भी दोगे तो चलेगा। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और सिंपल मैंने कर दिया एंटर, और एंटर करते ही देखिए वही सेम आंसर आ गया 79। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही रेंज के नंबर्स में आपको कोई कंडीशन लगाना है तो। अब मैं दूसरा तरीका दिखाता हूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा रखा हुआ है, देखो फ्रूट्स के नाम रखे और कितने क्वांटिटी में ये लिखा हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो भी फ्रूट का नाम यहाँ पर लिखूं उसका उसका क्या कर ले, क्वांटिटी टोटल करके मुझको यहाँ पे बता दे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ये टेबल है, जो भी फ्रूट का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका टोटल क्वांटिटी मुझको यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रूट का नाम लिख दिया एप्पल। ठीक है, मैंने यहाँ पर एप्पल लिख दिया, तो एप्पल का क्या होना चाहिए मुझको, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मिलना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मैं यहाँ से दिखा दूं इंसर्ट फंक्शन, और फिर मैं यहाँ से वही सेम क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम, सम इफ, और मैंने ओके कर दिया।
और इस बार मैं तीनों चीजों को यूज करूंगा। सबसे पहला दिया हुआ देखिएगा, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। रेंज, रेंज में मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ, देखो मैं कंडीशन क्या देने वाला हूँ, फ्रूट, है ना। तो रेंज में मैं इन फ्रूट्स के नाम को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने फ्रूट के नाम को सिलेक्ट किया, देखिए, ठीक है। फ्रूट के पूरे नामों को मैंने सेलेक्ट किया, उसका रेंज आ गया। क्राइटेरिया मैंने क्या बोला था, कंडीशन ना। तो कंडीशन में क्या दे रहा था, मैंने बोला यहाँ पर मैंने जो एप्पल का नाम लिखा हुआ उस वो ये कंडीशन है ना। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया, आ गया यहाँ पर देखो क्राइटेरिया में, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो सम रेंज, मतलब यहाँ पर वो रेंज बताओ जिसको आपको टोटल करना है। सम रेंज का मतलब तो यही हुआ ना, वो रेंज यहाँ पे लिखो क्या, जिसको आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फिर मैं ये यहाँ से लेकर ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक सेलेक्ट कर लूं, क्योंकि मुझको इसको टोटल करना है ना। क्या इसको टोटल कर सकते हैं क्या, नहीं ना, ये तो कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर वैसे भी टोटल नहीं होने वाले। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम वो नाम वो रेंज दिया जिसमें से हमारा कंडीशन है, क्राइटेरिया मैंने कंडीशन बताया, और लास्ट में मैंने सम रेंज जिसको मुझको टोटल करना था, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे कर लूंगा, ओके। वैसे भी देखो आप यहाँ पर आंसर आ गया, देखो 30, है ना। अब मैं ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके किया, देखिए ये आ गया 30। जैसे एप्पल, मैंने एप्पल बोला, एप्पल देखो कितना है 23, और कहाँ पे एप्पल, देखो ये रहा एप्पल 7, 7 प्लस 23 कितने होते हैं 30। अब जब भी मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, है ना, जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, जैसे मैंने लिख दिया बनाना, ये मैंने लिखा एंटर किया, देखो वो भी 30 आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो वो भी 27 है और 23, और ये बनाना फिर 7, है ना। तो इस तरह से सेम, तो इसलिए आंसर आ गया वही। तो ऐसे हम कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं अपने हाथों से लिखकर भी दिखा दूं, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, देखिए, फिर कॉमा, फिर उसके बाद मैंने क्या दिया, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा ये बनाना, ये मैंने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या दिया, सम रेंज, ये मैंने जिसको टोटल करना है उसको, फिर ब्रैकेट क्लोज, अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी एंटर करने पे काम चलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, अच्छा प्रैक्टिस क्या होगा अगर आप ब्रैकेट डालें, एंटर करो, ये, ठीक है। और एक चीज याद रखना, आप चाहो तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो अपने हाथों से लिख भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, सम इफ ये मैंने किया, और यहाँ पर फिर मैंने सेम यहाँ पर रेंज दे दिया, ये मैंने रेंज दिया, कॉमा। अब दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैं अपने हाथों से लिखना चाहता हूँ एप्पल, तो अगर मैं अपने हाथों से लिखना चाहता हूँ तो ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, है ना। अपने हाथों से अगर आप देना चाहते हैं कंडीशन, वो भी कौन सा, कैरेक्टर बेस्ड, और कैरेक्टर्स को हमेशा क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, डबल कोट में। कई जगहों पे सिंगल कोट में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लो डबल कोट में लिखते हैं। फिर कॉमा, मैंने क्या दिया, सम रेंज, ये मैंने रेंज दे दिया, ठीक है। और फिर मैं कर दूंगा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, ये आ गया आंसर, देखो। तो ये तरीका है सम इफ का। एक कंडीशन, यहाँ पर हम कितने कंडीशन दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, टोटल करने के लिए एक से ज्यादा कंडीशंस हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे यहाँ पर सम इफ्स। देखिए ये सम इफ्स है ना, सिंपल। ये मेरे पास एक कंडीशन देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया खुद से, ऐसे ही बना दिया मैंने, फ्रूट के नाम मैंने डाल दिए, देखो, ठीक है। फिर मैंने कलर बता दिया, ग्रीन, येलो, रेड, इस तरह से, ठीक है। जैसे एप्पल ग्रीन कलर का एप्पल है, फिर एप्पल रेड कलर का है ना, इस तरह से ऑरेंज येलो कलर का है, बनाना येलो कलर का, इस तरह से मैंने कुछ फ्रूट और फ्रूट के कलर यहाँ पे अलग अलग बता दिया। और साथ ही मैंने लोकेशन भी बता दिया, देखिए मैंने लोकेशन क्या बताया कि वो कहाँ से आते हैं, है ना, उनको हम कहाँ से लाते हैं। जैसे ये एप्पल आता है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। ये एप्पल कहाँ से आता है, ये भी हिमाचल से आता है। चलो तीसरा एप्पल कहाँ से आता है, देखो जम्मू एंड कश्मीर से आता है ना। तो इस तरह से कौन सा एप्पल कहाँ से आता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या, दूसरा यहाँ पे मैंने एक यूनिट यानी एक तरह से मान के चलो क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, ये मेरे पास क्वांटिटी है। तो मुझको यही चीज पता करना है, मेरे पास तीन कंडीशन है, देखो फ्रूट नेम पहला कंडीशन, ठीक है, एप्पल का मैं पता कर रहा हूँ,
एप्पल में भी कौन सा कलर कंडीशन, तो कलर रेड कलर का मुझको पता करना है। आपने देखा यहाँ ग्रीन कलर का भी है, लेकिन मुझको किसका क्वांटिटी पता करना है, एप्पल का, वो भी रेड कलर का। ठीक है, तीसरा इसी तरह से, तीसरा क्या है मेरे पास, लोकेशन। लोकेशन क्या है मेरे पास, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए मैं कहाँ का किसका कंडीशन, देखो कितने कंडीशन हो गए, 3 कंडीशन हो गए। तो अगर हमको एक से ज्यादा कंडीशंस अगर अप्लाई करने हैं, तो हम कौन सा यूज करेंगे, सम इफ्स। तो सिंपल मैं यहाँ पर लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने रखा, सेलेक्ट किया, मैं चलूंगा इंसर्ट फंक्शंस, इंसर्ट फंक्शंस, और यहाँ पे मैं चलूं तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ सम इफ्स, सम इफ। देखिए मैंने सम इफ्स लिखा और फिर मैंने गो बोला, ये आ गया। देखिए अब मैं सिंपल ओके कर दूंगा, ये मैंने ओके कर दिया, ये आ गया देखिए विंडो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या पूछ रहा है इसमें, देखो सम रेंज। सबसे पहला क्या बताना है, सम रेंज। अभी अभी हमने देखा ना सम इफ में, सम रेंज कौन सा होता है, जिसको हमको टोटल करना है। तो टोटल किसको करना, मैंने बोला था ये क्वांटिटी वाले को, इसको। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, सम रेंज। अब यहाँ पर दूसरा क्या पूछ रहा है, आप देख सकते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था, कंडीशन, लेकिन ये क्या लिखा है, क्राइटेरिया रेंज 1। मतलब वो रेंज बताओ जहां से आपका पहला, ये 1 लिखा हुआ देखो, पहला कंडीशन आप दोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन देने का बोला, सबसे पहला फ्रूट का नाम। तो ये फ्रूट का नाम कहाँ पे है, ये है ना। तो ये मेरा पहला रेंज है ना कंडीशन का। तो यही चीज, क्राइटेरिया रेंज 1 से मतलब क्या हुआ, जहां से आपका पहला कंडीशन होगा उसका पूरा रेंज बताओ। तो ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और सिंपल यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद मुझको क्या पूछता है, देखिए अब क्राइटेरिया 1, अब पहला कंडीशन बताओ। इसने क्या बताया, पहले मुझको क्या पूछा, रेंज पहले बताओ। तो मैंने रेंज बता दिया, कंडीशन कहां से होगा। दूसरा मुझको क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया। अब उसमें से कौन सा क्राइटेरिया, क्या कंडीशन है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो एप्पल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, ओह चेंज हो गया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया। चलो, ये मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे क्राइटेरिया 1 पे, क्राइटेरिया 1 पे कर्सर लेकर जाना है ना, ये मैंने कर्सर रखा, और उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया एप्पल। फिर उसके बाद देखिए अब दूसरा क्या आ गया, देखो क्राइटेरिया रेंज 2। अब दूसरा कंडीशन कहां से होगा, वो रेंज बताओ। तो दूसरा कंडीशन मेरा कहाँ पे है, कलर पे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, और फिर इस रेंज को मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सारे कलर्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब मैं दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए क्राइटेरिया 2। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्राइटेरिया 2 मेरा क्या था, रेड, ये रखा हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी तरह से और आगे जा सकता हूँ। अब नीचे आपको नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन आप देखो इसको स्क्रॉल करो, ये राइट साइड में देखो स्क्रॉल बटन है ना, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे बहुत सारे हम क्राइटेरिया डाल सकते हैं। देखो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 3 सेम। तीसरा कंडीशन कहाँ से है मेरा, तो मेरा ये लोकेशन से, ये मैंने लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया। और फिर ओह नीचे चला गया, मैं इसको हटा दूं। ये मैंने क्राइटेरिया रेंज 3, और ये मैंने लोकेशन, ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा नहीं, फिर क्राइटेरिया 3। तो क्राइटेरिया 3 ये क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से अगर आपका, जैसे पिछले वाले में क्या था, सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप एक से ज्यादा, है ना, कितने भी कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसे हम एक के बाद एक कितने कंडीशन दे दिए, 3। और इसके में आप देख सकते हो आंसर भी यहाँ पे आ चुका है, देखिए 55, है ना। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 55। ये कैसे है, तो एप्पल, एप्पल कौन सा, रेड। तो देखिए ये एप्पल ग्रीन है, देखो है ना, ये एप्पल रेड, ये वाला रेड हो गया। और दूसरा फिर इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर दूं, चलिए ये मैंने मार्क कर दिया, देखिए ये रेड है, ये भी देखो रेड है, और ये भी एप्पल, लेकिन क्या है देखो रेड है। तो पहला कंडीशन क्या था, एप्पल, है ना। तो पहला कंडीशन एप्पल, ये भी एप्पल है, लेकिन देखो ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये भी एप्पल है, लेकिन मैंने क्या कंडीशन दिया था, रेड वाला। तो ये तीनों के आगे रेड लिखा है, लेकिन फिर तीसरा कंडीशन क्या है मेरा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कौन सा है, ये वाला है ना। और दूसरा
ये, तो ये क्या करेगा, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं करेगा। तो इन दोनों में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 50 लिखा है और यहाँ पे देखो 5, तो 5 प्लस 55, 5 प्लस 50, आंसर आ जाता है देखो 55। ठीक है, तो ऐसे आप एक से ज्यादा अगर आपको कंडीशन देने हैं तब आप क्या यूज करोगे, सम इफ्स। ठीक है, और एक ही कंडीशन है तो हमने देखा सिंपल सम इफ। ठीक है, दूसरा हम इसके आगे बढ़े तो हमारे पास दिया हुआ है सम प्रोडक्ट। आप देखेंगे यहाँ पर ये सम प्रोडक्ट, तो देखिए सम प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ, देखिए प्रोडक्ट है ना। सम मतलब आप सभी को मालूम है प्लस करना। दूसरा दिया हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मतलब होता है इनटू करना। जैसे कोई दो नंबर, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट के नाम है, जैसे बिल बनते हैं ना, आप लोग देखते होंगे कहीं से भी आपने अगर कभी सामान खरीदा होगा तो बिल मिला होगा, तो बिल में क्या रहता है, प्रोडक्ट का नाम रहता है। आपका जो भी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का वो लिखा हुआ होता है ना। और साथ ही आप कितना क्वांटिटी आपने लिया वो लिखा होता है, और साथ ही इस तरफ और क्या लिखा होता है, टोटल, है ना। इसका कैलकुलेट होकर, क्योंकि भाई कितना सामान खरीदा कितने रुपए का, तो दोनों क्या होगा यहाँ पे इंटू होगा ना, इंटू होकर यहाँ पे आएगा आंसर। ऐसे ही होता है ना, आपने बिल में देखा होगा। तो वही चीज यहाँ पर निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, फंक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मैं फंक्शन यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर जाकर दिखा दूं, इंसर्ट फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, और मैं यहां से ले लेता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गो बोला मैंने, और आप देखेंगे ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर मैंने इसको ओके कर दिया, ओके किया तो देखिए ये आ गया। और यहाँ पे सिंपल वैसे ही जैसे याद होगा सम के लिए किया था ना हमने, सम एवरेज, वैसे ही नंबर 1 नंबर 2, तो मुझको लेकिन यहाँ पर दो नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए ये और इसके बाजू वाला, इन दोनों, क्योंकि ये दोनों ही तो इनटू होंगे ना, इन दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके। तो देखिए दोनों इंटू होकर आ गया 100, 600। अब सिंपल मैंने इसको पकड़ा और इसको मैंने खींच लिया तो सभी का देखो निकल आ गया। ठीक है, तो सिंपल ये क्या हुआ, इनटू, प्रोडक्ट क्या करता है, फंक्शन इनटू करता है, इनटू करके आपको ये ले आया। अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर टोटल अमाउंट ना, लास्ट में हमारा बिलिंग अमाउंट होता है ना, सबसे लास्ट में वो टोटल कितना देना है, तो आप इसको क्या करोगे, सिंपल सम कर दोगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए कितना आया, 3750। ठीक है, तो पहले क्या हुआ देखो, इंटू किया, इंटू करने के बाद फिर हमने क्या किया देखो, सम कर दिया। अब यही चीज हम एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट किया फिर उसके बाद सम किया। अब देखो यहाँ पे रखा मैंने, और सिंपल इंसर्ट फंक्शन, और मैं चला जाता हूं यहाँ पर, सिंपल यहाँ पे टाइप करता हूं सबसे पहला तो सम प्रोडक्ट, और मैंने कर दिया गो, ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके बोला, ये आ गया। सिंपल यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, एरे, एरे 1, एरे 2, एरे 3। बाकी जगहों पे क्या लिखा हुआ होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ना, यहाँ पे एरे बोलकर दिया हुआ है। एरे का एक ही मतलब अभी थोड़ा सा याद रख लीजिए, वैल्यूज का कलेक्शन। ठीक है, क्या होता है, वैल्यूज का कलेक्शन, यानी एक तरह से वैल्यूज का ग्रुप, उसको हम एरे कहते हैं। आगे चल के मैं एरे का यूज भी करके दिखाऊंगा आपको। तो एरे अभी के लिए सिंपल सा इतना याद रखो, क्या है वो, वैल्यूज का ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या, एरे 1 में सिंपल मैं देखिए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद एरे 2 में गया, और एरे 2 में जाकर मैं यहाँ पर दूसरे वाले का रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, देखो यूनिट सोल्ड, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल, एक और ये दूसरा रेंज, दोनों रेंज बताना। दोनों रेंज बताते ही आप यहाँ पर देखो आंसर कितना आ रहा है, देखो 3750, वही आंसर आया ना। सिंपल उसने क्या किया, इनटू करके सम भी कर दिया। अब मैं इसको ओके कर दूं तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, देखिए वही सेम आंसर। तो एक ही फॉर्मूले के अंदर इनटू और सम दोनों ही चीजें आ गई, इसीलिए इसको हम कहते हैं सम प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों से भी कर सकते हो, सिंपल इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूछ रहा है एरे 1, एरे 2, इस तरह से
मैंने सिंपल ये सेलेक्ट कर लिया। और ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे रेंज सेलेक्ट करें तो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। मतलब अगर इस साइड पे 10 वैल्यूज हैं तो इस साइड भी 10 वैल्यू। फिर एक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर दूसरे साइड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैं कर दूंगा एंटर। देखिए आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हमारे पास सम इफ है, सम इफ एक से ज्यादा कंडीशन देने के लिए, और दूसरा हमारे पास है सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या मैं यहाँ पर इसको भी बता दूं मैन्युअली लगाकर, या आप लोग कर सकते हैं? हाँ, सम इफ्स को भी करके दिखा दूं या फिर कर लोगे? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, क्या? तो यहाँ पर मैं सिंपल लगा देता हूं, चलो ये मैंने सिंपल इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, देखो सम रेंज। तो सम रेंज तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझको टोटल करना है, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा ये सारे। फिर कॉमा, नेक्स्ट मुझको क्या पूछ रहा है, देखो यहीं पे स्क्रीन टिप आ रहा है, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज वही सेम कहाँ से है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, पहला क्राइटेरिया। फिर कॉमा, दूसरा मुझको यहाँ पे पूछेगा जस्ट इसके बाद, देखो क्राइटेरिया 1। अब बताओ क्या है क्राइटेरिया पहला, तो पहला रेंज पहला बताया, फिर क्राइटेरिया अब 1 पहला बताऊंगा, ये हमारा एप्पल। कॉमा, फिर इसी तरह से हमको दूसरा कंडीशन बताना है, क्योंकि अब मुझको ये क्या पूछ रहा है, देखो क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 था हमारा ये कलर, ये मैंने कलर्स को सेलेक्ट कर लिया। कॉमा, दूसरा फिर हमारे पास क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्राइटेरिया 2 दूसरा कंडीशन क्या है, तो यहां पर हम दूसरा कंडीशन ले लेंगे रेड। फिर कॉमा, अब तीसरा तीसरा क्राइटेरिया रेंज, तो तीसरा हमारे पास यहां पर दिया हुआ है लोकेशन। फिर कॉमा, फिर तीसरा कंडीशन हम देंगे यहां पर, और तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, लोकेशन, ये रहा हिमाचल प्रदेश। और सिंपल ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आ गया 55। तो आपको फॉर्मूला जो नीचे स्क्रीन टिप आता है उसको पढ़ना आना चाहिए ना, बिना उसको देखे अगर आप करोगे तो काम नहीं चलेगा। उसके नीचे क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है वो आपको पढ़ते जाना और वैसा ही सेलेक्ट करना है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, तो करते समय मुझको पूछ लेना अगर डाउट जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो हमारे पास है यहाँ पे पावर, एक फंक्शन है हमारे पास पावर। पावर जैसे आप देखते हैं पावर निकालना, तो जैसे मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा फंक्शन पावर। अब जैसे मुझको निकालना है 2 का पावर, आप सभी जानते हैं जैसे स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 का पावर 2, तो कितना आंसर आएगा, 2 का पावर 2 तो 4 है ना। 2 को 2 बार, 2 2 2 इंटू 2, तो कितना आंसर हुआ 4। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 को हमको कितनी बार इंटू करना होगा, 3 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। तो यही चीज यहाँ पर करने के लिए, तो ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिंपल इंसर्ट फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पावर गो, ये आ गया पावर, और मैंने कर दिया ओके। अब देखिए इसमें दो चीजें पूछ रहा है, पहला नंबर बताओ और दूसरा पावर। तो नंबर क्या मैंने यहाँ पे लिखा है 2, और फिर पावर, पावर पे क्लिक किया, पावर कितना मैंने बोला 3, ये मैंने सेलेक्ट किया, और आप यहाँ पर देख सकते हो आंसर भी आ चुका है, देखो 8। ठीक है, और फिर सिंपल मैंने कर दिया ओके, ये आ गया आंसर देखो। ठीक, यहाँ पर मैं अपने हाथों से लगाकर दिखा दूं, इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखो स्क्रीन टिप को हमेशा ध्यान देना, स्क्रीन टिप को अगर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ करोगे। तो नंबर डार्क कलर में, मतलब मुझको अभी क्या बताना है, नंबर। तो नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया 2, फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाते लगाते ही देखो पावर एक्टिवेट हो गया ना, पावर डार्क कलर में आ गया।
अब मुझको पावर बताना है, तो ये 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए आगे मैं सेल की जगह कोई वैल्यू टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि वैल्यू टाइप नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, एक है हमारे पास स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 का मुझको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सिंपल मैं चलूंगा यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SQRT स्क्वायर रूट गो, आ गया देखिए फंक्शन SQRT और मैंने कर दिया ओके। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा है, देखो नंबर बताओ, तो नंबर मैं सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, देखो ये 3। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूलों में आप लोगों को याद होना चाहिए 3 का सबसे पहले स्क्वायर रूट पढ़ाया जाता है ना, तो ये लिखा ही हुआ है देखो 1.73। और फिर मैंने सिंपल इसको कर दिया ओके, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है MOD मोड। मोड से क्या मतलब होता है, मोड यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मुझको यहाँ पर समझ लो किसी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, देखो 10 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, 2 5 जा 10, है ना, ऐसा ही होगा। और नीचे क्या आया 0, ठीक है। अगर यही चीज मेरा यहाँ पर मैं 11 को करूँ 2 से डिवाइड, तो 2 5 जा 10, माइनस किया नीचे कितना बच गया 1, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये मोड फंक्शन क्या करता है, यही रिमाइंडर लाकर आपको दिखाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा समझ लो ये 10, और हम डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 2 से, ठीक है। ये मैंने रखा यहाँ पे, फॉर अपना सेल सेलेक्ट किया, इंसर्ट फंक्शन, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मोड MOD गो, मैंने बोला ये आ गया हमारे पास मोड, ओके करते हैं। अब सिंपल यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा, आप देख सकते हैं, एक नंबर बताओ, दूसरा डिविजर। तो वो नंबर है हमारे पास 10, और किससे डिवाइड करने वाले हम लोग, 2 से, तो ये मैंने 2 को सेलेक्ट किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट आया 0। तो इसमें रिमाइंडर है ही नहीं, ओके, तो देखो 0। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 10 को मैंने चेंज कर दिया 11, अब मैं एंटर करता हूं, देखिए 1, ठीक है। तो मोड क्या करता है, रिमाइंडर। आप चाहो तो इज इक्वल टू मोड ब्रैकेट स्टार्ट नंबर, आप देख सकते हो लिखा हुआ देखो नंबर, ये मैंने 11 को सेलेक्ट किया, कॉमा ये मैंने 2 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास मोड। दूसरा फंक्शन है हमारे पास ABS। ABS से मतलब एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। ABS का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट, याद होना चाहिए। ये फंक्शन मैंने आप लोगों को मोड किसमें बताया हुआ है, वर्ड में भी बताया था। ये ABS भी मैंने बताया था किसमें, वर्ड में। ये क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। याद रखिएगा वो नंबर नहीं जो एक्चुअल में नेगेटिव है। कई दफा देखना इसमें हम आगे चल के कुछ फंक्शंस करेंगे जिसमें आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार ऐसे आंसर निकलेंगे जो नेगेटिव में जरूर शो होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो उसी नंबर को पॉजिटिव में लेने के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -55, ये रखा। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ सेल पे, और मैं चलता हूँ सीधा इंसर्ट फंक्शन, और फिर मैं यहाँ पर वही सेम चीज ABS, और मैंने कर दिया गो, ये आ गया ABS, और ओके कर दिया। यहाँ पर भी सिंपल एक ही चीज एंटर करने के लिए पूछ रहा है, नंबर। मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया, ये 55 -55 को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला रिजल्ट क्या आया, देखो माइनस का साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है अब। तो सिंपल सा ऐसे ही सेम इज इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने सेलेक्ट किया 55 -55 को, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। देखिए तो सिंपल माइनस के साइन को हटाने के लिए ABS फंक्शन हम यूज करते हैं। दूसरे पे हम आते हैं यहाँ पे राउंड, याद होना चाहिए, हमने उसमें भी पढ़ा था वर्ड में, वही सेम चीज यहाँ पर दिया हुआ राउंड। किसी भी नंबर को क्या करना, राउंड करना। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल एक नंबर लिखता हूँ, चलो
45 पॉइंट, ये मैंने नंबर लिख दिया। ये हमारे पास नंबर है, इसको मुझको राउंड करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं चला जाऊंगा इंसर्ट फंक्शन, और फिर यहाँ पर हम ढूंढते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे राउंड है, नहीं है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं राउंड, को बोला, ये आ गया, और सिंपल यहाँ पर हम कर देंगे ओके, ये आ गया। देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछ रहा है, देखो नंबर और दूसरा नम डिजिट्स। नंबर किसको राउंड करना है, तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको राउंड करना है। दूसरा मुझको पूछ रहा है नम डिजिट्स, कितने, यानी कि आपको कितने में डिजिट में राउंड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर डेसिमल प्लेस के लिए लिख देता हूँ मैं +2, तो पॉजिटिव नंबर लिखा मैंने, तो पॉजिटिव नंबर लिखने से क्या होता है, वो डेसिमल प्लेसेस को ही राउंड करता है। तो यहाँ पर कितने 2, तो इसको कितने राउंड कर देगा, 2 डिजिट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर तो यहाँ एक ही दिखा दे रहा है। ये मैं ओके कर देता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं अभी भी। तो ये हमारा राउंड कर दिया 45.70, ठीक है। तो ऐसे डबल डिजिट में आप इसको राउंड करवा सकते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पर, क्या आंसर यहाँ पे होगा और हम निकालेंगे राउंड यहाँ पे, कभी ऐसा हो सकता है? जैसे याद होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, रिजल्ट निकालना, याद है? हमने ये रिजल्ट निकाला था। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, चलो फिर से, ये हमारा टोटल मार्क्स, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया एवरेज, ये ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, चलो इस तरह से, ठीक। तो हमारा देखो यहाँ पर ये एवरेज निकला हुआ है, और ये डेसिमल में निकला हुआ है, ठीक है। और मुझको क्या नहीं चाहिए, मुझको डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। वैसे तो नॉर्मल रिजल्ट में तो डेसिमल प्लेस रहता ही है एवरेज परसेंटेज का, कम से कम 2 डिजिट का तो रहता ही है। लेकिन मान के चलो हमको यहाँ पे डेसिमल नहीं चाहिए, जो भी इसमें डेसिमल प्लेस आया है, लेकिन हमको वैल्यूज कैसे नहीं चाहिए, डेसिमल में नहीं। जैसे आप देखो मार्केट में आप कोई भी सामान खरीदते हो तो क्या होता है, वो आपको राउंड फिगर में एक बताता है ना, जो भी टोटल आता है, भले डेसिमल में आ रहा होता है तब भी वो कितना पैसा लेता है आपको, राउंड में। तो वही चीज हमको यहाँ पे करना है, हमको क्या करना है, राउंड लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि राउंड लगाऊंगा मैं यहाँ पर, भाई इजिकल टू, यहाँ पे मैंने लगाया इजिकल टू राउंड, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, ये मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 0, 0 से मतलब मुझको कोई राउंड नहीं करना है ना, डेसिमल चाहिए ही नहीं। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको खींच लेता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए सभी 0 0 हो गया ना, देखो मतलब डेसिमल प्लेस है ही नहीं। तो राउंड से मैंने क्या किया, 0 लगाकर मुझको कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए बोल दिया, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या दो दो हम कॉलन ऐसा यूज करेंगे, एक यहाँ पर जिसमें डेसिमल प्लेस आ रहा है, कि यहाँ पर जिसमें हमने डेसिमल हटा दिया। तो ऐसे कभी नहीं, कभी भी राउंड किस तरह से यूज होता है, किसी ना किसी दूसरे फॉर्मूले के ऊपर यूज होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? राउंड फंक्शन, ऐसे कई सारे फंक्शन अकेले सिंगल यूज नहीं होते, उसको किसी ना किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर यूज करते हैं। तो जैसे अब मुझको क्या यूज करना है, इस एवरेज जिसमें हमने एवरेज फंक्शन लगाया हुआ, इसके ऊपर मुझको राउंड फंक्शन लगाना है। आप देखिए यहाँ पर राउंड का एक्चुअल में फंक्शन कैसा है, राउंड फंक्शन इस तरह से, इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर नंबर कॉमा नम डिजिट्स, यही है ना, क्या है, यही फंक्शन है हमारा, ऐसे ही लिखा जाता है। तो राउंड में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस सेल को यहाँ पर बता दिया नंबर पे, है ना, इज इक्वल टू राउंड, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने बता दिया 57, कॉमा नम डिजिट में हमने दे दिया 0। ऐसे ही किया ना, इस सेल को हमने सेलेक्ट किया तो इस सेल में कितना लिखा, 57, और फिर हमने एंटर किया तो ये इस तरह से हमको क्या करके ला दिया, 57 यहाँ पे आंसर ले आया, ठीक है। तो अब मैं इसी राउंड को क्या करूंगा, इस एवरेज वाले फंक्शन के ऊपर लगाऊंगा।
तो ये जो एवरेज वाला फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखो ये लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एवरेज वाला फंक्शन। अब इसी के ऊपर हम ये राउंड वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, इक्वल के बाद मैं गया और यहाँ पे सीधा मैंने टाइप कर दिया राउंड, देखिए लिखा, टैब बटन प्रेस किया, देखो ब्रैकेट भी लग गया। अब इसके एंड पे जाना है, कर्सर यूज मत कीजिए, माउस पॉइंटर मत यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए, एंड, एंड की प्रेस करो, लास्ट में पहुंच जाओगे, देखो लास्ट में पहुंच गया, कॉमा 0, देखिए ब्रैकेट फिर क्लोज। ठीक है, हमने क्या किया, देखो एवरेज फंक्शन को किसके अंदर डाल दिया, जहां पर नंबर बताया जाता है। देखो यहाँ 57, जहां पे 57 बताना उसी जगह पे क्या रख दिया मैंने, एवरेज फंक्शन को प्लेस कर दिया और फिर कॉमा 0, और ये मैंने कर दिया एंटर। देखिए, और इसको मैं कर लेता हूं सबको, ये मैंने डबल क्लिक किया, देखिए सब हो गया। अब ये डबल क्लिक करता हूं, देखो इसमें लग गया एवरेज, राउंड, फिर एवरेज वाला फंक्शन कहाँ पे, ये नंबर वाले पोर्शन पे है ना, जहां पे नंबर लिखा उसी सेक्शन में क्या लग गया, एवरेज का फंक्शन। तो ऐसे हम कभी भी फंक्शन कैसे यूज करते हैं, किसी ना किसी फॉर्मूला के ऊपर, जैसे एबीएस मैंने बताया आप लोगों को, एबीएस भी अकेले यूज करने के लिए नहीं बना है, उसको भी हम क्या करेंगे, किसी ना किसी फंक्शन के ऊपर लगाएंगे, और ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसी तरह से यहाँ पर, जैसे मैंने बोला राउंड, राउंड का और भी कई सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राउंड हमारे पास एक है राउंड अप, और एक है हमारे पास राउंड डाउन। ठीक है, राउंड कितने तरह के हमारे पास, एक राउंड अप, राउंड डाउन, और एक है हमारे पास एम राउंड, ये। ठीक है, कितने तरह के हैं देखो, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड एम राउंड। राउंड अप, ये जो राउंड था हमारा, ये स्टैंडर्ड की तरह चलता है ना, जैसा स्टैंडर्ड हमारा है, आपने जो 2 डेसिमल डाला तो 2 डेसिमल में वो कर देगा राउंड, 0 डाला तो 0 में कर देगा। राउंड अप किस तरह से काम करता है, हमेशा अप में, जैसे मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ 9.1 लिखा मैंने, ठीक है, ये हमारा 9.1 लिखा हमने। अब इसको अगर हम राउंड करेंगे तो कितना करेंगे, 9, नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड कितना रहेगा, 9, लेकिन ये यहाँ पर क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैंने रखा इज इक्वल टू राउंड अप, ये मैंने ले लिया, नंबर सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा, आप देख सकते हैं नंबर, मैंने 91, 9.1, फिर कॉमा, इसको मैं 0 ही कर देता हूँ अभी के लिए, तो मैंने 0, ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया, देखो आंसर कितना आया, देखो 10, 9.1 है, फिर भी उसने क्या किया 10। ये हमेशा किसमें राउंड करेगा, अप में, बढ़ते हुए में। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 9.8 लिखता हूँ, तो 9.8 से कितना होना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए था, है ना। अब देखो इज इक्वल टू राउंड डाउन, डाउन को यूज करता हूँ और 9.8 को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ, तो देखिए ये 9। तो राउंड डाउन क्या करेगा, चाहे कितना भी बड़ा डेसिमल हो वो उसको डाउन में ही राउंड करेगा, जबकि अप चाहे कितना भी छोटा डेसिमल पॉइंट हो वो उसको हमेशा अप में करेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारे पास है एम राउंड, एम राउंड यानी कि मल्टीपल, जैसे मैं यहाँ पर राउंड, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, चलो 26, चलो 26 ये मैंने लिखा, इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक और वैल्यू मैं देता हूँ 5, यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू एम राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर आप देखो 2 ऑप्शन है, एक नंबर पूछ रहा है और दूसरा नम डिजिट नहीं पूछ रहा, ये मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे नंबर पे मैंने सेलेक्ट कर लिया 26, कॉमा दूसरा वैल्यू क्या हमारे पास 5, ये मैंने 5 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए 25, 25 कैसे आया, जो भी नियरेस्ट है ना, ये जो हमने वैल्यू दिया 5, तो 5 क्या हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, प्लस 5 15 हो गया, प्लस 5 20, प्लस 5 कितना हो गया 25। लेकिन अगर मैं और एक प्लस 5 करूंगा तो क्या हो जाएगा 30 ना, तो 30 ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा ना इससे, इसलिए वो कहां पे रुक गया 25 पे।
तो 5 का मल्टीपल है ना, उसके हिसाब से ये क्या करता है, राउंड करता है। जो भी नंबर आप यहाँ पे देंगे, अगर मैंने 5 दिया, इसकी जगह मैं 4 दे दूं तो फिर वो इसी तरह से काम करेगा। कैसे? 4 प्लस 4 प्लस 4, इस तरह से कैलकुलेट करते हुए वो आगे जाएगा। ठीक है, तो राउंड अप और राउंड डाउन, और तीसरा हमारे पास राउंड एम राउंड। 4 तरह के हमारे पास यहाँ पे राउंड दिए। ठीक है, और याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को राउंड करने के बारे में, मैंने आप लोगों को वर्ड में नेगेटिव नंबर के बारे में भी बताया था। अगर आप राउंड किस में करते हैं, नेगेटिव नंबर, याद होगा यहां पर जैसे हमने लिखा इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई नंबर दिया 256 कॉमा -1। तो -1 से क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट डिजिट को क्या करेगा, राउंड करेगा। ठीक है, और अगर -2 लिखा तो टेंस में, यानी कि फिर वो इन दो डिजिट्स को राउंड में करेगा। और अगर मैंने -3 लिखा तो वो इस तरह से 3 डिजिट में, है ना। याद होना चाहिए, वर्ड में भी हमने किया था, है ना। तो वैसे अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो डेसिमल के पहले वैल्यूज को राउंड करता है, और अगर आप नॉर्मल पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो वो डेसिमल के बाद के, और 0 तो राउंड ही करता है बिना डेसिमल के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज यहाँ राउंड तक करके देखो, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक के बाद एक करना, और जहाँ पे लगे कि कोई डाउट आ रहा है तुरंत पूछ के क्लियर